PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। कई मुल्कों के बोलने पर PIA ने उनके मुल्क के लिए एयरलाइन भी बनाई और उस एयरलाइन को चला कर भी दिया। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी PIA से मदद मांगी थी कि हमारे एयरलाइन में बहुत से मसले हो रहे हैं, प्लीज आप उसको देख लें। दूसरे मुल्क के एयरलाइन के स्टाफ पाकिस्तान आकर PIA से ट्रेनिंग लेते थे। किसी मुल्क के जहाजों में कोई मसला आ जाए तो वो PIA के इंजीनियर्स को बुलाया करते थे। PIA एक वक्त की टॉप क्लास एयरलाइन थी, मगर हर वक्त एक जैसा नहीं होता। PIA को ऐसी नजर लगी कि PIA का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और ऐसे बुरे दिन आ गए कि PIA के पास फ्यूल डलवाने के भी पैसे ना थे। वो एयरलाइन जो एक वक्त पर टॉप क्लास एयरलाइन थी, वो इस वक्त थर्ड क्लास एयरलाइन बन चुकी थी। PIA के कितने बुरे दिन क्यों और कैसे आ गए, PIA ने क्या क्या गलतियां की कि उनको इतना बुरा टाइम देखना पड़ा, और PIA पर लोगों का यकीन क्यों उड़ गया। आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब और PIA की क्या हिस्ट्री थी वो भी, और PIA के कुछ बड़े क्रैशेस जिसके अंदर लोगों ने कई जानें गंवाई। तो सबसे पहले जानते हैं कि PIA किस तरीके से बनी। पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म ने सोचा कि एक गवर्नमेंट एयरलाइन भी होना बहुत ही जरूरी है। जब लोग दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान आया करेंगे तो उनके लिए एक गवर्नमेंट एयरलाइन होगी और उनके साथ साथ पैसा भी आएगा और इकोनॉमी भी अच्छी होगी और मुल्क भी तरक्की करेगा। और एक गवर्नमेंट एयरलाइन बनाने के पीछे एक राज ये भी था कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में आने जाने में बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो इसी तरीके से एक प्राइवेट एयरलाइन थी जो उस वक्त बहुत ही खराब हालत में थी, क्योंकि जैसे अभी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है वैसे उस वक्त भी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं थे। फंडिंग्स नहीं थी, इकोनॉमी अच्छी नहीं थी, पैसा नहीं था मुल्क के अंदर, और इसी वजह से कोई बिजनेस स्टेबल नहीं था उस वक्त। तो ये जो प्राइवेट एयरलाइन है उस वक्त इसका काम भी बेहतर नहीं था। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बोला कि ये एयरलाइन हमें दे दो, हम इसको गवर्नमेंट एयरलाइन बना देंगे। तो इस तरीके से होता है PIA का आगाज 1955 में। कुछ ही टाइम में PIA अपनी अच्छी पॉलिसीज और अपने अच्छे काम की वजह से दिन ब दिन तरक्की कर रहा था, और कुछ ही सालों में ये एक टॉप क्लास और एक VIP एयरलाइन बन चुकी थी। कई तरक्की याफ्ता मुल्कों को PIA की जरूरत पड़ी, यहाँ तक कि अमेरिका तक को। और इन सब चीजों के साथ PIA ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए। उन रिकॉर्ड्स में से एक रिकॉर्ड ये भी, कराची से लंदन एक फ्लाइट चली जो 6 आवर 43 मिनट्स और 51 सेकंड में लंदन पहुंच गई, और ये एक शॉर्टेस्ट टाइम है और आज तक PIA का ये रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया। क्यों ना आप लोगों को एक और मजेदार बात बताई जाए। आजकल की एक मशहूर एयरलाइन जिसके ऊपर हर कोई सफर करना चाहता है, Emirates. The Emirates, the most loved aircraft in the world. इस एयरलाइन को बनाने वाला भी PIA ही है। ये एयरलाइन आज की कामयाब एयरलाइनों में से एक है, और ये जब एयरलाइन बनी थी इसके पास तो अपने जहाज भी नहीं थे। PIA ने अपने जहाज इन लोगों को लीज पर दिए और अपने अंडर इस एयरलाइन को चलाया। इन सब चीजों के साथ साथ PIA में सफर करने वालों को VIP सर्विसेज भी दी जा रही थी। जैसे कि एक बड़ा मसला हमारे सामान और बैगों का होता है, क्योंकि अक्सर किसी न किसी के पास कोई ऐसी चीज होती है जिसका टूटने का खतरा होता है और बैगों को ख्याल से नहीं रखा जाता। और इस मसले पर PIA ने नजर डाली और इस मसले पर काम किया, और फिर लोगों का सामान सही एहतियात से लोड और अनलोड किया जाता था, और 98% जहाज टाइम पर टेक ऑफ किया करते थे और लैंड किया करते थे। और PIA में अलग अलग जुबानों में मूवीज देखने का भी सिस्टम मौजूद था, जो उस वक्त एक यूनिक चीज थी। ये सारी सर्विसेज देने के बाद लोगों से एक मुनासिब किराया लिया जाता था, वो किराया जो दूसरे एयरलाइन से कम ही होता था। मगर आज ये सारे बेनिफिट डबल भी कर दिए जाएं तब भी कोई शख्स पसंद नहीं करेगा कि PIA में सफर करे, क्योंकि अब तो लोगों का यकीन ही उठ गया PIA से। मगर ऐसा क्यों हुआ, चलो बताता हूँ। पिछले 10 साल में इनके थोड़े टाइम पीरियड के साथ 5 जहाज मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से क्रैश हुए। ये वो एयरलाइन थी जो दूसरे मुल्कों में जाकर उनके जहाजों में मसला बताती थी कि आपके जहाज में ये मसला है, और आज खुद उसके 5 जहाज क्रैश हो चुके हैं। सवाल तो ये उठता है कि इसके पीछे क्या वजह बनी कि PIA के जहाज कैसे क्रैश हो सकते हैं, और ऐसा मसला क्या हो सकता है कि 5 जहाज क्रैश हो गए। PIA के पास तो ऐसे इंजीनियर हैं जिनका काम पूरी दुनिया में गूंजता है। PIA के जहाजों के क्रैश होने के पीछे और PIA के डाउनफॉल के पीछे कई बड़े राज छुपे हैं, जो राज आपको आगे वीडियो में बताए जाएंगे।
तो अब जानते हैं कि पीआईए को किस गलती और किस वजह से डाउनफॉल और क्रैशेस का सामना करना पड़ा। पीआईए की मैनेजमेंट और सर्विसेज बस उस वक्त तक अच्छी थी जब तक पीआईए को अच्छे लोग चला रहे थे, और जब तक अच्छे लोग पीआईए को चला रहे थे पीआईए पाकिस्तान का सर का ताज था। मगर हर चीज एक जैसी नहीं रहती। टाइम के साथ साथ गवर्नमेंट चेंज हुई और गवर्नमेंट ने अजीबोगरीब पॉलिसीज लाना शुरू कर दी, और फिर पीआईए में एक अजीब सिस्टम स्टार्ट हो गया। इन लीगल तरीके से लोगों को पीआईए में जॉब मिलना शुरू हो गई। जिसको देखो वो पीआईए में जॉब कर रहा होता था। जो लोग पावर में आते वो अपने लोगों को पीआईए में लगा देते। जरूरत से ज्यादा पीआईए में जॉब्स मिल रही थी। किसी को जहाज में फ्यूल डालने के लिए रख देते थे, किसी को फ्यूल डलते हुए मीटर चेक करने के लिए रखा हुआ था। और जब पीआईए ने इन लोगों को जॉब्स दी तो उसके अंदर अनएक्सपीरियंस लोगों को भी जॉब मिली, और जिसकी वजह से कई क्रैशेस हुए और लोगों का यकीन पीआईए से उठ गया। और इसी चीज को देखते हुए प्राइवेट एयरलाइन भी मैदान में आ गई और लोगों ने पीआईए को छोड़कर दूसरे प्राइवेट एयरलाइन में सफर करना शुरू कर दिया। और इस चीज से भी अच्छा खासा नुकसान हुआ पीआईए को, क्योंकि लोग पीआईए में सफर कर नहीं रहे थे और पीआईए को पैसा नहीं मिल रहा था। मतलब बजट से ज्यादा लोगों को जॉब पर रखा हुआ था। मगर 2019 में अनलीगल जॉब वालों को निकाला और डायरेक्ट 42.5 का रेवेन्यू पीआईए का बढ़ गया। लेकिन एक अच्छे खासा पीआईए ने एक नुकसान उठाया इन लीगल लोगों को जॉब्स देने का। और पीआईए की डाउनफॉल की वजह भी यही कि बजट से आउट जाकर खर्च करना। पीआईए के नाम पर लोन मांगा गया और उस पैसे को पीआईए पर नहीं लगाया बल्कि खुद की अयाशियों में उड़ा दिया। और जो पैसा पीआईए से कमाया उसके ऊपर पीआईए का लोन उतारा नहीं गया बल्कि उस पैसे को भी अयाशी में उड़ा दिया गया। और आज पीआईए कर्जों में डूबी हुई है। पीआईए की यही कुछ गलतियां थी जिनकी वजह से पीआईए को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आज बजट से ज्यादा पैसे को खर्च करना अपनी अयाशी और अपने ताल्लुकात अच्छे करने के लिए, और अपनी सर्विसेज और मैनेजमेंट को और ज्यादा बेहतर ना करना, और अपनी जहाजों की मेंटेनेंस सही नहीं करना और उनके ऊपर ध्यान ना देना। और इन सब चीजों का फायदा उठाया प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज ने। साफ सुथरे जहाज, अच्छा माहौल और लोगों को ये यकीन दिलाना कि ये पीआईए से ज्यादा बेहतर है। और जब लोगों का यकीन दूसरी प्राइवेट कंपनीज पर हो गया तो फिर एक बड़ा झटका लगा पीआईए को। पीआईए और पाकिस्तान को कई बिलियंस का नुकसान हुआ। और अब पीआईए की हालत ये कि कुछ टाइम पहले पीआईए के 4 जहाज दुबई एयरपोर्ट पर खड़े थे। मगर अफसोस पीआईए के पास इतना बजट नहीं था कि उन जहाजों में फ्यूल डलवाएं और अपने मुल्क पाकिस्तान वापसी लेकर आए। असल में हुआ कि पीआईए को हर साल हुकूमत 23 बिलियन देती है जो लोन के ऊपर सूद लगकर आता है उसको खत्म करने के लिए, और कर्ज की अदायगी पीआईए खुद करता है। और पिछले 2 सालों में हुकूमत ने ये पैसे देना बंद कर दिए हैं। खुद कमाओ और खुद कर्जा उतारो। ये लोग किस तरीके से पैसे कमाए, इन लोगों को तो अयाशी की लत लग चुकी है। पिछले कुछ टाइम में 30 जहाज से कम होकर 23 रह गए और 23 जहाजों से कम होकर 16 जहाज रह गए। और इन्हीं चीजों की वजह से हुकूमत को भी एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। एक और बार गवर्नमेंट की तरफ से ये पैगाम आया कि ये लोग पीआईए को सेल कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने पीआईए पर 85 अरब रुपए की डिमांड रखी है। इस एयरलाइन को 10 अरब से ज्यादा में कोई भी नहीं खरीद रहा। पीआईए को 10 अरब में खरीदने के लिए बहुत से लोगों ने बोला है, जैसे कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन। तो अब ये देखना कि पीआईए कौन खरीदता है और क्या फैसला होता है। तो ये थी पीआईए की स्टोरी बनने से लेकर डाउनफॉल तक की। तो अगली वीडियो में आपको बताएंगे पीआईए के 2 खतरनाक क्रैशेस के बारे में। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।